और यहाँ के भी जो बदमाश हैं वो इंटिमिडेटर्स हैं, वो खूब धमकी ना दें, बदमाशी ना करें। प्लानिंग कर रखी होगी भाई चुनाव लेके अनंत चीज़ों को खास तौर पर ध्यान रखो जाओ झुंझुनू के अंदर। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। और झुंझुनू के अंदर जगह पे पहली बार आए कोई होगी एक साथ जगह पे कलेक्टर और एसपी दोनों को जो ट्रांसफर होया है और नया कलेक्टर और एसपी जगह उड़ा ही और नया एसपी साहब जगह उड़ा है। उनका नाम है देवेंद्र कुमार बिश्नोई जी और 1997 का ये RPS अधिकारी ही। और एक बाद में यदि IPS बनाया था उनकी जगह पहली पोस्टिंग ही हुई ही भरतपुर के अंदर और पहली बार ये झुंझुनू के अंदर आया ही और भरतपुर के अंदर हुई। आपने जगह पहला का उड़ा है एसपी साहब हाँ मर्दुल कछावा में भी भरतपुर के अंदर ही। तो बातचीत करांगा कि भरतपुर को अपने को एक्सपीरियंस किसो के रही हो। और लास्ट जगह अपना एसपी साहब हाँ श्याम सिंह जी मन को ट्रांसफर हुआ है भीलवाड़ा और देवेंद्र कुमार जी जगह में गंगापुर सिटी के अंदर एसपी साहब में हाँ और बड़े से उड़ा आया है। बातचीत साहब करांगा क्योंकि चुनाव आगे नज़दीक ही। और दूसरी खास बात यह भी है कि हरियाणा से ये बिलोंग करी ही और हरियाणा जो को झुंझुनू को बिल्कुल बॉर्डर वाला इलाको है। तो इनसे सामंजस्य बिठाने में कितनी के बार आसानी होगी, चुनाव आगे नज़दीक ही। तो भी चीज़ें लेके किसी के प्लानिंग जगह है वह कर रहे हैं देवेंद्र कुमार जी बिश्नोई। बस अब बातचीत करांगा तो वीडियो जो वो शेयर कर देना है और लास्ट तक देखना है। हाँ जी सर, राम राम। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि झुंझुनू की जगह शहीदा की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारा टास्क जगह में झुंझुनू था मिलने रहा है क्योंकि एक चुनाव नज़दीक आ गया है। तो चुनाव लेके किए अलग से थे प्लानिंग कर रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक है। तो झुंझुनू के अंदर में तो एक शांत सिटी है, फिर भी कोई तो प्लानिंग कर रखी होगी भाई चुनाव लेके अनंत चीज़ों को खास तौर पर ध्यान रखो जाओ झुंझुनू के अंदर। देखिए, चुनाव में जो हमारी प्रायोरिटी रहती है वो रहती है कि निष्पक्ष चुनाव हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो जी। बाकी उसके लिए जो है हमारी जो स्ट्रेटजी अलग अलग लेवल पे रहती है। पुलिस प्रशासन के सहयोग से स्वीप कार्यक्रम चलते हैं, अवेयरनेस चलते हैं, उनकी जो मतदाता सूची हैं और जो सारे काम होते हैं। लेकिन हमारा जो मुख्य तौर पर रहेगा कि बाहरी तत्व कोई यहाँ आकर प्रॉब्लम ना करें और यहाँ के भी जो बदमाश हैं वो इंटिमिडेटर्स हैं, वो खूब धमकी ना दें, बदमाशी ना करें। बिल्कुल। तो उनको पाबंद कराना, जो हमारी कानूनी प्रावधान उनके तहत उनको जो है अंदर करना और जो इंटिमिडेटर्स हैं उनको चिन्हित करके उनको भी जो है पाबंद करवाना। और एक नाकाबंदी जो है बॉर्डर एरिया क्योंकि लंबा चौड़ा है तो नाकाबंदी, और उसमें वहाँ से बदमाश या अन्य जो आपत्तिजनक सामान है, जो जैसे शराब है, हथियार है, NDPS के आइटम्स हैं, वो इस तरह के वहाँ से ना आ पाएँ, उनको रोकथाम करना। सर बॉर्डर की बात करी, हरियाणा बॉर्डर आपने टच में और थे भी मूल रूप से हरियाणा से हो तो भी हो कितनों के फ़ायदों जो वो झुंझुनू पुलिस ने मिला हो क्योंकि ताना पूरा नॉलेज है बैठे को क्या सके लोग ये क्या एक सामंजस्य बनाने के अंदर हरियाणा और झुंझुनू की पुलिस के अंदर। देखिए, वो एक अलग बात है कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो निसंदेह वहाँ के जो स्टाफ अधिकारी रहेंगे उनका एक सहयोग और अच्छा मिलेगा, उनसे तारतम्य ज़्यादा बेहतर बनेगा। और वैसे भी पुलिस के अधिकारी एक दूसरे की मदद करते रहते हैं, चुनाव हैं उनको भी पता है और इस दायित्व को समझते हैं क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल। और संस्था के तहत उनके तहत गवर्न होते हैं तो सभी उनके निर्देशों की पालना करते हैं। तो मैं मानता हूं कि अभी उनसे मेरी मुलाकात होगी और बेहतर तारतम्य उनसे जो बैठाकर और उनका सहयोग लेकर हम और सशक्त रूप से इसको जो है कार्रवाई को अंजाम दे पाएंगे। तो सारी IPS की जगह पहली पोस्टिंग ही भरतपुर के अंदर ही, तो वो एक्सपीरियंस किस हो पहले चोर जन थे भरतपुर के अंदर गया। देखिए, 97 बैच का RPS अधिकारी हूँ, अलग अलग कैपेसिटीज़ में काम किया है। 4 जिलों में एडिशनल SP के तौर पे मैंने काम किया है। रायसेन का 3 साल रहा हूँ, उसके बाद बीकानेर हेडक्वार्टर एडिशनल SP रहा हूँ, अजमेर रूरल रहा हूँ और अलवर में 2018 में पूरा जब जॉइंट अलवर था उस टाइम मैंने एज एडिशनल SP सारी भूमिका निभाई है। जी। और उसके अंदर जो है ये चुनाव 2018 का, यहाँ तो 35 कंपनी आएंगी, वहाँ 55 कंपनियाँ आई थी। 55 कंपनियों को वहाँ से मध्य प्रदेश से लाना, उनके रुकने की व्यवस्था करवाना, उनसे ड्यूटी लेना, उनके चार्टर बनाना, तो सारे काम एक अनुभव के आधार पर वहाँ पर कर चुका हूँ। भरतपुर में भी एक अच्छा अनुभव रहा। लोकल बॉडी चुनाव रहे, लोकल बॉडी चुनाव मोस्ट पीसफुल इलेक्शन रहे, एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ मुकदमे का कोई भी आपस में, और इंसिडेंट फ्री चुनाव करवाए। अनुभव की सर से बात करी, ऑब्वियस बात है कि अनुभव को जो फ़ायदा है वो पुलिस ने करेंगे, झुंझुनू पुलिस ने खास तौर पर भी मिलना होगा। नहीं, मेरा ये मानना है कि हमें टीम में विश्वास करता हूँ, टीम वर्क में है, टीम को पूरा मोटिवेट करके, टीम को गाइड करके और पूरा एक एज ए यूनिट काम करके हम बेहतर रिजल्ट लाएंगे। झुंझुनू के बारे में सर थे काल थे उराया भी से पहले भी स्टूडेंट हो गए झुंझुनू के बारे में कुछ जानता कि भाई शहीदा की नगरिया है, आगे किस हो था ना फील किस हो गए उरा की। नहीं, देखिए, मैं सीकर में मेरी पहली पोस्टिंग RPS के तौर पे CO पहला ग्रामीण में रहा हूँ और कमोबेश सीकर झुंझुनू की जो टोपोग्राफी है लोगों का है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ के लोग जागरूक हैं, इंटेलिजेंट हैं जी, और उनके साथ जो डीलिंग है वो व्यवहारिक तौर पे बहुत अच्छी तरह से होती है
और मैं कोशिश करूँगा कि उसमें और बेहतर तरीके से उनसे डील कर पाऊँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस हिसाब से एसपी साहब को कहना है कि अगर जगह चुनाव आ रहे हैं, मान ले कि पूरी प्लानिंग बना कर रखी है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक जगह चुनाव ही वह झुंझुनू के अंदर होना चाहिए। पहले जो को मकसद यही है और मन को जो अनुभव है लगभग 25-26 साल को पुलिस को भी को मन लगा है कि फ़ायदो जो है वो बिल्कुल मिलने वाला है। तो थाने के लगे कि कितनों के शानदार यो जो कार्यकाल यो रहेगा देवेंद्र जी को झुंझुनू लेगी थे माने कमेंट से जरूर बताओगा। वीडियो जो वो शेयर कर देना है और खबर हम अपडेट रहने के लिए जुड़े रहो झलको झुंझुनू के साथ में।